स्वागत है आप सभी का। मैं हूं गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिजाब विवाद पर बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ के निजी स्कूलों में यूनिफॉर्म की अनिवार्यता नहीं। निजी स्कूल एसोसिएशन की बैठक में ये बड़ा फैसला सामने आया है। सत्र 2021-22 के लिए लिया गया फैसला। अगले साल 2022 से इस सत्र के लिए ड्रेस कोड रहेगा जारी। ये बड़ी खबर। हिजाब विवाद पर ये बड़ी खबर। निजी स्कूल एसोसिएशन की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। सत्र 2021-22 के लिए ये फैसला लिया गया है। अगले साल 2022 से इस सत्र के लिए ड्रेस कोड जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ के निजी स्कूलों में यूनिफॉर्म की अनिवार्यता नहीं। ये बड़ी खबर इस वक्त। छत्तीसगढ़ के निजी स्कूलों में यूनिफॉर्म की अनिवार्यता नहीं है। निजी स्कूल एसोसिएशन की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। सत्र 2021-22 के लिए ये फैसला लिया गया है। तो ये बड़ी खबर। अगले साल 2022 से इस सत्र के लिए ड्रेस कोड रहेगा। छत्तीसगढ़ के निजी स्कूलों में यूनिफॉर्म की अनिवार्यता नहीं। हिजाब विवाद पर ये बड़ी खबर निकल कर आई है। निजी स्कूल एसोसिएशन की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। सत्र 2021-22 के लिए ये फैसला लिया गया। तो अगले साल 2022-23 सत्र के लिए ड्रेस कोड जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ के निजी स्कूलों में यूनिफॉर्म की अनिवार्यता नहीं है। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता अंकुश शर्मा जुड़ गए हैं। अंकुश, तो ये बड़ा फैसला सामने निकल कर आया है, आखिर क्या कुछ रहा है इस फैसले के अंदर? देखिए, अब जब ये फैसला हुआ है और ये फैसला उस समय आया है जब पूरे देश भर में हिजाब पर विवाद छिड़ा हुआ है। राजनीतिक दल हिजाब के मामले में कई तरह की सियासत करते नजर आ रहे हैं और कई तरह की बयानबाजी लगातार देखने को मिल रही है। इसी बीच छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से एक आदेश जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि जो 2021 और 22 का शैक्षणिक सत्र है उसमें ड्रेस कोड की बाध्यता खत्म कर दी गई है। मतलब बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि बच्चे स्कूल में ड्रेस पहन कर आएंगे। जिनके पास ड्रेस है वो पहन कर आ सकते हैं और जिनके पास नहीं है वो बगैर यूनिफॉर्म के सादे कपड़ों में भी स्कूल जा सकते हैं। आप इस बाध्यता के बाद एक डिसीजन ये भी लिया गया है कि 2022 और 2023 का जो शैक्षणिक सत्र है उसमें ड्रेस कोड की यानी यूनिफॉर्म की बाध्यता रहेगी। अब ये बाध्यता क्यों खत्म की गई है, इसको लेकर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से तर्क दिया गया है कि उन्होंने कोविड काल के लंबे दौर में स्कूल बंद रहे हैं, कई बच्चों ने यूनिफॉर्म नहीं सिलवा पाई है, कई ऐसे गरीब तबके के जो परिवार हैं जो गरीब हैं और वो यूनिफॉर्म तत्काल प्रभाव से नहीं सिला सकते हैं। इसलिए अब जो 2021 और 22 का जो सत्र है वो मार्च और अप्रैल में समाप्त हो जाएगा। मतलब महज 2 महीने के लिए एक ड्रेस कोड यूनिफॉर्म को बाध्य करना ये कहीं से कहीं तक ये ठीक उचित नहीं था और इसलिए अब ये डिसीजन लिया गया है। लेकिन इस मामले में भी अब छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो गई है। एक तरफ हिजाब विवाद पूरे देश में चल रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी को एक बार फिर से इस पर सवाल खड़े करने का मौका मिला है और बीजेपी इस पर सवाल खड़े करते हुए नजर भी आ रही है। हालांकि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से तर्क ये दिया गया है कि ये जो हिजाब विवाद है वो कॉलेज का है, विश्वविद्यालय का है, स्कूल से संबंधित इस तरीके का कोई विवाद नहीं है। बावजूद इसके अब इस डिसीजन के बाद कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की सियासत गर्म होती दिख रही है। बिल्कुल अंकुश, और जिस तरह से फैसला सामने आया है, क्या इसको लेकर राजनीति हो रही है? क्योंकि जिस तरह से स्कूलों की अगर बात करते हैं तो वहां पर अभी हिजाब नहीं पहना जाता, तो क्या माना जाए? क्योंकि जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, क्या उन पर ये जो फैसला है असर डाल सकता है? देखिए, असर की बात अगर की जाए तो असर को लेकर अब सबसे पहले तो ये समझना होगा कि हिजाब विवाद जो है वो कॉलेज से निकला था और कॉलेज में ही इस तरीके के पहनावे जो है उपयोग में लाए जाते हैं। लेकिन स्कूल की अगर बात करें तो स्कूल में केवल यूनिफॉर्म या सादे कपड़े जो हैं वो ही पहने जाते हैं। उसके लिए भी अलग अलग दिन तय किए जाते हैं। प्राइवेट स्कूलों की अगर बात करें तो सप्ताह के कुछ दिन तय होते हैं जिसमें आपको यूनिफॉर्म में ही आना है, ये तय है। और सप्ताह का एक दिन ऐसा भी होता है जिस दिन आप सादे कपड़ों में या रंगीन कपड़ों में आ सकते हैं। तो स्कूल की तरफ से अगर देखा जाए तो हिजाब जैसी कोई स्थिति नहीं है। लेकिन जिस तरीके से पूरे देश में हिजाब को लेकर सियासत चल रही है, हिजाब को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, उस समय के दरमियान अगर इस तरीके का डिसीजन आता है तो कहीं ना कहीं ये छत्तीसगढ़ के सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक बहस का मुद्दा जरूर बन जाता है। और यही कारण है कि अब इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं बहस छिड़ती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं और सत्ता पक्ष इसका जवाब देते हुए नजर आ रहा है।